तो अब यही चल रहा है कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। हाँ। हो सके मोदी जी राम के नाम पे जो है वोट तो ले ही लेंगे, तो क्या जरूरी है कि वैकेंसी दे बच्चों को खुश करे। अभी हमारे साथ एस कुमार सर है जो कंपटीशन क्लास चलाते हैं, और इतना आखिर विद्यार्थी इतना मेहनत करके तैयारी करता है, पढ़ाई करता है जॉब करने के लिए, लेकिन मोदी जी क्या की है 5,000 प्लस वैकेंसी दी है। स्टूडेंट जो सर पीट रहे हैं भाई हम लोग पढ़ाई करते क्या होगा। सर क्या लगता है सर वैकेंसी बढ़ाई जाए इतना? बिल्कुल बढ़ाई जाए। मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैनल के माध्यम से जितने लोग देखते होंगे, तैयारी करने वाले जितने सारे स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, और सबका उम्मीद है कि वैकेंसी बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई है। 2018 और ये 2024 है, बीच में 6 साल का गैप हो गया। तो 2018 में आया था एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी, उसके बाद 2024 में आई है। इससे पहले आया ही नहीं वैकेंसी। एएलपी ग्रुप डी का आया है और नॉन एनटीपीसी का है, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन का नहीं आया। तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि 5,500 वैकेंसी इतना दिनों के बाद बहुत, इससे विद्यार्थी बहुत हताश है। जो तैयारी करते हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है। तो हो सके अगला साल फिर वैकेंसी दे दे मोदी। तो ये कोई ठीक नहीं ना, इसमें जो बढ़िया स्कॉलर विद्यार्थी होगा उसको नहीं ना होगा। सबसे पहले देखिए एसएससी जो आयोग है, एक उसके पास कैलेंडर है कि कब एग्ज़ाम लेना है, कितना वैकेंसी देना है, कितना नहीं देना है, कब एग्ज़ाम लिया जाएगा, कब सिलेक्शन करवाना चाहिए। लेकिन ये रेलवे के पास कोई कैलेंडर नहीं है कि कब देना है, कब एग्ज़ाम लेना, कोई मतलब नहीं है। जब मन हुआ दे देते हैं, जब मन हुआ एग्ज़ाम ले लेते हैं, जब ऐसे कोई इसका अति है ही नहीं कैलेंडर। सबसे पहले जो भी है हम जितने सारे शिक्षक हैं सब सबका एक ही मांग है कि जो रेलवे का आयोग है वो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करे, चाहे वो ग्रुप डी का हो, एएलपी टेक्नीशियन का हो, चाहे एनटीपीसी का हो। जब उसका जो है कि मतलब कितना फॉर्म कब आना चाहिए, कैसे किस टाइम में एग्जाम लेना चाहिए, वो पूरा कैलेंडर आ जाएगा तो सभी विद्यार्थी के लिए बहुत बेस्ट होगा। सर पूरा भारत में मोदी जी कहते हैं कि सिस्टम लागू हुआ है, मतलब कि जितना सीट रहेगा उतना ही ना वैकेंसी देगा, यानी कि कुल जो है 5,000 अगर 5,696 अगर वैकेंसी आई है तो सिस्टम के द्वारा वो आई है। हम लोग नहीं किए, सिस्टम उतना मांगा जा रहा था तो उतना दिए, मतलब कि कोई साइड ऐसा बनाया गया है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें फायदा है कि जब उनको 19 में पीएम का चुनाव था तो उन्होंने 62,000 या 60,000 के प्लस जो ने एएलपी टेक्नीशियन का दे दिया, उनके वो चुनाव जीत गए। मतलब 60,000 इससे पहले आया था वैकेंसी, तो वो उस टाइम खाली था। लेकिन आप अगर एग्जाम कैलेंडर दे देते, एग्जाम का सारणी दे देते आयोग की पूरा, आप 5,000 का दे रहे थे प्रत्येक साल दीजिए, 10,000 दे रहे थे प्रत्येक साल दीजिए वैकेंट के अनुसार। ये नहीं कि जब आपका चुनाव का समय आता है तो आप बहुत अधिक दे देते हैं, लेकिन इससे पहले कोई मुद्दा नहीं, फिर 4 साल तक बच्चा भटकते रहे। तो जो रेगुलर बेसिस पे तैयारी करने वाले हैं और काफ़ी वो मेहनत करते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, अधिक से अधिक हो पाता है। 4 साल में किसी का एज एक्सपायर कर गया, वैकेंसी नहीं आता है, तो क्या होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप जितना ही वैकेंसी दे रहा है, सभी स्टूडेंट ये नहीं कर रहा कि आप बहुत ज़्यादा वैकेंसी दीजिए, लेकिन एक नियमित तौर पर क्लियरिटी होना चाहिए कि साल का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर होना चाहिए। एसएससी क्या करता है, बहुत सारे वैकेंसी तो नहीं आता है, लेकिन एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल सबका कैलेंडर है कि कब फॉर्म आएगा, कब एग्जाम होगा, कब सिलेक्शन होगा। लेकिन वो रेलवे का आज तक नहीं हुआ। रेलवे का ये भी नहीं है कि उसका सिलेबस का भी पूरा नहीं रहता है, रहता कुछ और है, पूछ देता कुछ और है, तो उसका कोई फिक्स नहीं हुआ। तो क्या है, सबसे पहले जितने सारे शिक्षक सबका एक ही मांग है कि वो कैलेंडर जारी हो, कैलेंडर जारी हो। हाँ, जितना जल्दी हो कैलेंडर जारी हो। कोई भी अगर वैकेंसी आता है सर तो फॉर्म भरा जाता है, लेकिन एग्जाम जो है 2 साल बाद 3 साल बाद दिया जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आयोग है, जो रेलवे आयोग है वो है, क्योंकि वो आगे समय पर ले सब चीज़। अब रेलवे आयोग में जो भी काज करते हैं, रेलवे मिनिस्टर हो या रेलवे आयोग जो बोर्ड है वो जिम्मेदार है, क्योंकि आप फॉर्म भराएंगे तो जो टाइम है, तो वो इसीलिए सब कोई मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को पता होगा कि कब हमको एग्ज़ाम देना है, किस बेस में तैयारी करना। यहाँ फॉर्म भर दिया, उसके बाद सो गया, कब होगा नहीं होगा उसके बाद लोग वो देखता है लोग, क्योंकि यहाँ तो जितने सारे रेलवे में जॉब करते हैं या करने, वो तो कोई बड़ा फैमिली से नहीं होता है कि वो हमेशा पढ़ते रहे। तो जितना सारे इसमें जो तैयारी करने वाले सब एकदम इकोनॉमिक जो है ना उसका खराब होता है, बैक होता है, उतना ज़्यादा आर्थिक रूप से एकदम स्ट्रांग नहीं होता है। तो उन्होंने क्या करता, जब देखा नहीं एग्जाम हुआ तो कमाने चला गया, फिर देखा एग्जाम होने वाला तो आया, तो ऐसे कैसे तैयारी करके ले पाएगा।
ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए बिहारों में क्या है कि मतलब आपको जब ये हुआ तो वैकेंसी बहुत सारा आ जाता है, नहीं तो नहीं आता है। तो सबसे पहले चाहे हमारा राज्य सरकार हो, हमारा केंद्र सरकार हो, किसी चीज़ के प्रति पहले कैलेंडर जारी होना चाहिए। जो भी चीज़ है, जो आयोग है, तो उसमें क्या होगा, विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और जो स्कॉलर विद्यार्थी है वो जॉब कर पाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, जो पैसा के बेसिस पर या कुछ के बेसिस पर हाई फैमिली का ही करेगा, लेकिन लो फैमिली नहीं करेगा। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को तैयारी अपने छोटे भाई बहन को नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि अब जो है मोदी जी हर चीज़ को प्राइवेट कर रहे हैं, तो क्यों तैयारी करें। ऐसा तो नहीं पता है कि प्राइवेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे जानकारी नहीं है कि हम इसके बारे में बतावे कि प्राइवेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा पढ़ाने में बिजी रहते हैं और इसके बारे में बताते हैं लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, इतना नहीं। हम लोग देखते हैं कि जो एसएससी आयोग है या रेलवे आयोग है या स्टेट में टीचर है या बिहार पुलिस है, उसके आयोग से कितना वैकेंसी आया नहीं आया, क्या सिलेबस है नहीं सिलेबस है, उसके अनुसार हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है, और पढ़ाने पे लगे रहते हैं। उधर की मतलब प्राइवेट करे या नहीं करे, ये एक अलग राजनीतिक मुद्दा हो गया। हम लोग इसके बारे में जानते नहीं, क्योंकि हम लोग राजनीति से जुड़े नहीं, ना हमको पीएम बनना, ना हमको सीएम बनना, ना विधायक बनना। हम लोग इतना फोकस करते हैं कि किसी भी विद्यार्थी को जॉब मिले, ताकि उनको क्या बेस्ट सिलेबस का तैयारी करा पाए, ताकि वो जॉब ले सके। सर अभी तो अब यही चल रहा है कि राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। हाँ। हो सके मोदी जी राम के नाम पे जो है वोट तो ले ही लेंगे, तो क्या जरूरी है कि वैकेंसी दे बच्चों को खुश करे। वोट तो उसको मिल ही जाएगा, राम आ रहे हैं, राम आ रहे हैं, बच्चों तो एकदम चिल्ला रहे हैं राम आ रहे हैं, लेकिन इधर वैकेंसी मोदी जी ले खींच रहा है। देखिए इनके बारे में तो हम विशेष कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो उनका अलग मैटर है। बस हम लोग को एक ही को मांगे, हमारे जितने विद्यार्थी हैं, जितने हम लोग शिक्षक, बस एक ही चाहते हैं कि समय अनुसार सब चीज़ का वैकेंसी आना चाहिए, चाहे जितना ही आना चाहिए, एक कैलेंडर बेसिस पे आना चाहिए और उस पर सारे बच्चे फोकस करके जॉब तैयारी करके जॉब लेंगे। बाकी कुछ भी करे, और जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधारने के लिए जो भी करे। बाकी जो भी हमारे नॉर्मल लोग हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिक खराब है, गरीब परिवार से आते हैं, वही सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं। कोई बड़े बाप का बेटा या जिनके पास बहुत सारा पैसा, वो सरकारी जॉब के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वो टेक्निकल कोर्स करते हैं कोई, उसके बाद वो अपना जॉब प्राइवेट जॉब करते हैं। लेकिन इतनी आपको पता होना चाहिए कि जो भी लोअर बैकग्राउंड का है वही तैयारी करते हैं, और एक रेलवे है जिसमें बहुत सारे लोगों का जॉब मिलता है, जिसमें उसमें नहीं आ पाता है टाइम से वैकेंसी, और टाइम से नहीं आता और टाइम से एग्जाम नहीं आ पाता, जिस कारण से लोग हंसोताश होकर के चले जाते हैं कहीं काम करने के लिए। सर कहाँ पे आप पढ़ाते हैं। मैं तो धेपरा में पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट अचीवर पॉइंट के नाम से, मधुबनी जिला में, ठीक है। सर कितने स्टूडेंट आपके पास है, और काफी स्टूडेंट तो अगर वैकेंसी कम आए तो सुनने को मिलता होगा स्टूडेंट आप लोग से बता वो। हाँ बहुत सारे वैकेंसी अभी। नाराज भी होंगे आपका बहुत सारे स्टूडेंट। मेरे से क्या नाराज होंगे, नाराज होंगे रेलवे आयोग से कि जिन्होंने कम वैकेंसी दिया। हम लोग तो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किए या सरकार से लड़ रहे हैं कि वैकेंसी दे, समझ गए। हम लोग तो उनको बेनिफिट दिला रहे हैं कि जितना हो सके उतना वैकेंसी आना चाहिए। दोस्तों प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रदर्शन के लिए जो जाते हैं, किसान के ही बच्चा जाते हैं, गांव के गरीब के ही बच्चा जाते हैं, क्योंकि ये इन्हीं लोगों का सपना होता है कि रेलवे का ड्राइवर बने, ग्रुप डी में जाए, यही लोग का ये सपना होता है। बाकी किसी नेता विधायक का बच्चा एक भी प्रोटेस्ट में नहीं मिलेगा। उन लोगों को इस सबसे कोई मतलब नहीं होता है, और नेता सबको भी इससे कोई मतलब नहीं। अभी कोई नेता एक भी बयान में ये नहीं कह रहा है कि भाई बच्चे का इतना कम वैकेंसी दिया है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। कोई नेता इस पे चर्चा नहीं करता है। बाकी यही सर लोग जो है, जितने भी हमारे सर हैं, सब प्रदर्शन कर रहे हैं, और पटना में काफी भीड़ देखने को भी मिल रहा है, और सर काफी सपोर्ट कर रहे हैं बच्चे लोग को। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए।